जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें से हम लोग पहला क्या पढ़ने वाले बोलिए? लॉज ऑफ। दूसरा क्या बताया था? मिरर, है कि नहीं? देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट चैप्टर यूज होते रहेगा, है ना? अरे हाँ ना, बताइए। 10th में ये लोग पढ़े थे? बोल पढ़े थे, वो ठीक है। आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, छोड़ दो। चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले बताइए? अरे बोलिए सारे लोग, क्या पढ़ने वाले बताइए? सारे लोग बोलिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा फिर क्या पढ़ेंगे? मिरर। ठीक, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखने से पहले लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बताया था? याद है क्या थोड़ा सा? ये क्या बताए थे? बोलिए सारे लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज? लाइट। थोड़ा सा याद है क्या? हिंदी में क्या बोलते थे इसको? क्या बोलते थे? बोलिए सारे लोग। प्रकाश। प्रकाश का क्या? परावर्तन। अरे हाँ ना, बताइए। क्या बोलते थे? बताइए सारे लोग। चलिए देखिए, अच्छा याद है क्या इसका टर्मिनोलॉजी? अरे इसका टर्मिनोलॉजी याद है क्या? टर्मिनोलॉजी याद है? आई को क्या कहते थे, आर को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या, याद है कि नहीं याद है? सच में याद है? बताइए। तो ये जो हो गया तुम्हारा क्या होगा बताइए? प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं। और ये जो बीचों बीच में हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? यहां से कौन सा रे आया, और यहां जब इंसिडेंट रे आया, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा रिफ्लेक्ट। तो ये कौन सा रे है बताइए? इंसिडेंट रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? और इसको रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत? किसी की दिक्कत है बताइए। अच्छा, इस एंगल को क्या कहेंगे, को बता सकता है क्या? एंगल ऑफ क्या चीज? इंसिडेंस। और इसको क्या कहेंगे बताइए? एंगल ऑफ क्या चीज? और ये तुम्हारा क्या हो गया? एन। एन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। फिर से बोलिए, क्या होगा बताइए? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग बताइए, सारे लोग क्या आई का नाम बता सकता है कोई? क्या कहता है आई को? एंगल ऑफ क्या चीज बोलते बताइए? एंगल ऑफ क्या चीज? इंसिडेंस। फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? और हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण, है ना? और आर को क्या बोलते हैं बताइए? एंगल ऑफ, पूरा नाम क्या होगा बताइए? परावर्तन कोण। क्या नाम हो गया बताइए तो? देखिए, ये वो टॉपिक है जो इसी चैप्टर में आपका हर एक टॉपिक लगभग में यूज हो जाएगा। अरे हाँ ना, बताइए। और अगला चैप्टर में भी ये क्या आते रहेगा बार बार, इसको प्रूव भी करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव। हाइगन्स प्रिंसिपल से। किससे प्रूव करेंगे? हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल से इसको क्या किया जाएगा? प्रूव। लेकिन वो चैप्टर कौन है? दूसरा में, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या बताओ? वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है बताइए तो? वेव ऑप्टिक्स। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्टिक्स में बताइए तो? वेव ऑप्टिक्स। किसी को कोई किंतु परंतु बता दीजिए। चलिए बताइए। तो ये सबको टर्मिनोलॉजी क्लियर है? आई को क्या कहेंगे? बढ़िया से बोलिए। आर को क्या कहेंगे? ये आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर आगे बार बार छोटा छोटा चीज में क्या करेंगे? फंस जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि ऑप्टिक्स आपका क्रिस्टल क्लियर हो? तो क्रिस्टल क्लियर हो तो छोटा छोटा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आई किसके किसके बीच का एंगल है?
नॉर्मल और क्या चीज इंसिडेंट रे, किसके किसके बीच का नॉर्मल क्या चीज इंसिडेंट। अरे हाँ ना बोलिए। उसके बाद बताइए जो आर है किसके किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और क्या चीज रिफ्लेक्टेड है। अब जहां जहां नॉर्मल होगा जहां जहां क्या होगा रिफ्लेक्टेड है उसके बीच के एंगल को हमेशा क्या बोला करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखेंगे। चलिए बताइए अब हम लोग जब इसको पढ़ लिए तब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रहा बताइए सारे लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में को क्या बोलते हैं इसको बताइए, परावर्तन के नियम। क्या बोलते थे इसको बताइए था, याद है क्या परावर्तन के नियम, क्या इसको बोलते बताइए था, परावर्तन के नियम। अरे क्या बोलते बोलिए सारे लोग, परावर्तन के क्या चीज नियम। क्या थोड़ा सा याद हुआ, क्या याद हो गया। अच्छा बताइए इसको पढ़ेंगे 10th में, 10th का ये तो बहुत फेमस टॉपिक है, लगभग टाइम यही पूछ लेता है, या तो ये पूछ ले या तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी, उसमें भी दो ही लॉ है, एक स्नेल्स लॉ और एक किससे कोइंसाइड कर जाता है कि नहीं है, उसके बारे में जाएंगे। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं ना। बताइए लॉज ऑफ क्या चीज रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन की परावर्तन, परावर्तन की क्या चीज नियम। तो पहला जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, हम फिर से बता रहे हैं ये है छोटा छोटा चीज, लेकिन जब कंसेप्ट यूज होगा जैसे मिरर का फॉर्मूला, नाम सुना है मिरर फॉर्मूला, नहीं सुना है, नहीं सुना है ये फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, तो ये सब जब पढ़ेंगे ना तो आपको बेसिक का जरूरत पड़ेगा। आप प्रूफ तब होगा जब ये सब चीज को क्या करेंगे जानेंगे। अब वहां अगर लिख देंगे I इक्वल टू आर तो दिमाग में हो जाएगा आर पार, इसीलिए बढ़िया से इसको क्या करना है समझना, एकदम समझने के साथ साथ दिमाग में आपको रखना भी है, दिमाग में क्या रखना है, रखना भी है। बोल रखते हैं लेकिन रूम जैसे जाते हैं लिख देता है फाइल नॉट फाउंड। अरे क्या लिख देता है बताइए, अरे हाँ ना बताओ, पता है I इक्वल टू क्या हो गया आर, किसी को कोई दिक्कत बात नहीं, इधर बोल मैं बात करेगी और मैं किसी से भी नहीं डरेगी। हाँ बोर्ड पे ध्यान देना, कहाँ देखना बताइए बोर्ड पे। पहला क्लियर हुआ, दूसरा इंसिडेंट रे, फिर से बोलिए कौन सा रे, दूसरा बताइए रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, और क्या चीज नॉर्मल, या तो बोलिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज ऑन दी क्या चीज बताइए, सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट क्या चीज, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बात क्या होता है ना कि कुछ बच्चे इसमें बुझते नहीं है, उसको लगता है कि वो समझ रहा है, लेकिन ये चीजें में बहुत चीज वो गलती करता है, कैसे भी। अच्छा बता सकता है कि कौन सा प्लेन होगा, सो हम दे दे, कॉपी दीजिए, हाँ यही कॉपी, बहुत भारी कॉपी दे दिए हैं, इतना भारी कॉपी दे दिए हैं, कोई हल्का कॉपी है, हाँ हाँ दीजिए थोड़ा सा, ये भी कम नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ ये लो ठीक है, ये हल्का थोड़ा सा, अच्छा अच्छा झारखंड वाला है ये, बहुत बढ़िया को है ना। अच्छा देखिए ये लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये मान लीजिए क्या स्मूथ सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है बताइए, स्मूथ, मतलब मान लीजिए मिरर है, ये क्या बताया था मिरर, लाइट यहाँ से क्या होगा पड़ेगा, इसको पहले बंद कर देते हैं कि नहीं, बार बार बंद कर देगा। चलिए ये बताइए ये तुम्हारा कौन सा बताइए, अरे स्मूथ सरफेस हो गया, ये मिरर मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे लाइट यहाँ पड़ेगा, जैसे ये स्मूथ सरफेस हुआ मिरर, जैसे यहाँ लाइट पड़ेगा ऐसे करके गया कि नहीं गया, इसी को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अरे क्या बोलते हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ क्या चीज लाइट, अरे रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में बताए थे ना, नहीं बताए थे,
अब हम लोग अभी फोकस किस पे कर रहे हैं बताइए, लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन। ठीक। अच्छा एक बात है, जैसे यहाँ लाइट क्या किया पड़ा, तो यहाँ स्लाइड से बाहर ऊपर गया कि नहीं गया, नहीं गया, अरे गया ना। तो बताइए, अब आप लोग बताइए सारे लोग कि जो हम लोग ये लाइन को बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड क्या चीज, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइन क्या चीज, सेम प्लेन, वो कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, नीचे वाला प्लेन है, किधर का प्लेन है? अरे बात समझ आ रहा है क्या बोले सो? देखिए एक एक यहाँ से लाइट यहाँ गया, इसी से क्या गया, तो मीडियम आपका सेम है कि अलग अलग है? अरे सेम मीडियम क्या अलग अलग है? एक नीचे हो गया मीडियम, एक कहाँ गया ऊपर, तो हो सकता है यहाँ दोनों भी कुछ की एयर में रख दिए, दोनों सेम हो गया। जैसे जैसे यहाँ लाइट रे रखे, ये आपका प्लेन समझता है ना, प्लेन, ये तुम्हारा क्या है, जैसे ये चित्र बना है, कुछ चित्र बना है क्या, हाँ देखिए ये पेंसिल बना है ना, चित्र में बना है, तो ये 3D की 2D है, बता 2D फिगर है ये कहाँ है बताइए, प्लेन में, क्या ये बाहर निकल रहा है क्या? लेकिन जैसे इसको यहाँ रख दिया, क्या 2D में ये पेन, क्या मेरे हाथ वाला पेन 2D में है क्या? तो ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में आ गया, किस में आ गया बताइए, स्पेस में। बात समझ आ रहा है ना? तो बताइए, तो जब लाइट रे ऐसे करके फोल किया, ऐसे करके क्या किया, फोल, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यही घटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको बताना है कि वो प्लेन जो है कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन है, किधर का प्लेन है, ये वाला प्लेन है, अरे ये वाला प्लेन है। यही बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, ना ये प्लेन है, ना ये प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन का होता है, मैं दिखाता है, मैं क्या करता है, दिखाता, देखिए समझिए इस बात को। जब लाइट रे यहाँ से क्या करेगा, फोल्ड करेगा, ऐसे मान लो इसको, ये हो गया तुम्हारा क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस, ऐसे लाइट रे क्या किया, फोल्ड किया, तो जब यहाँ फोल्ड करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मतलब कि जो आप पहले समझिए कि जब ये लाइट रे से करके फोल्ड किया, तो एक प्लेन ये था, तो लाइट रे दूसरा प्लेन से आ रहा, अरे ये हुआ ना यहाँ से, तो क्या सेम प्लेन में रहा, प्लेन अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब ये प्लेन तो नहीं है। तो कौन सा प्लेन है सर? कोई बात नहीं, तब तक समझाएंगे जब तक तुम्हें समझ में आएगा, करेंगे। पहले यहाँ देखिए, आराम से समझिए, आराम से। ये लाइट समझ में आया, यहाँ से गिरा, ये यहाँ से क्या चला गया ऊपर, ये प्लेन सरफेस था, लेकिन जब ये ऊपर से आ रहा था, ये इसके साथ प्लेन में नहीं ना है, ये अलग प्लेन हो गया, और पेन जो है वो क्या हो गया, अलग प्लेन। ठीक, तो ये प्लेन की जो बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में। अब वर्टिकल प्लेन कैसे समझिए, कि जो लाइट रे आ रहा है यहाँ, ये लाइट रे से करके क्या कर रहा है, आ रहा है, तो ये लाइट रे जो ऐसे करके गया, तो लाइट रे से क्या जाएगा, सटा हुआ, और ये जिसे गिरेगा यहाँ, ये लाइट इधर नहीं जाएगा, इसी प्लेन से सटा हुआ क्या निकल जाएगा बाहर। फिर से देखो, ये प्लेन है, ये वाला, यहाँ से लाइट रे सटा हुआ गिरा, तो सट के इधर नहीं चला जाएगा, ना ही क्या जाएगा इधर, जब यहां से गिरेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये क्या है, आईना है, तो जैसे यहां से गिरा आईना से, तो क्या करेगा आईना, रिफ्लेक्ट, ये यहां से सट के गिरेगा, यहां से सट के क्या निकल जाएगा बाहर। ये मान लो प्लेन है, ये क्या बताता हूं, प्लेन है ना, यहां से क्या हुआ बताता, लाइट रे क्या किया, फॉल किया। ठीक, अब यहां से क्या किया, बाहर गया, तो जिस लाइन पे यहां से गया, एक पेज देना, पेज पढ़ो तो, हम यहां से ढूंढते हैं, रुको, हाँ मिल गया, टेस्ट पेपर है ना, ये क्या गया, प्लेन है कोई, ये एक प्लेन, दूसरा क्या गया ये, ठीक है, तो ये जो प्लेन यहां से, ये वाला प्लेन है, समझा, तो यहां से लाइट रे सटा हुआ गिरेगा, और सटा हुआ क्या निकल जाएगा बाहर। बात समझ आ रहा है? नहीं तो बढ़िया से अगर देखेंगे तो दोनों अलग अलग प्लेन है, दोनों क्या बताइए, अलग अलग, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन क्या है, अलग, तो वो जो है तीनों लाइन वो कौन सा प्लेन पे है, वर्टिकल प्लेन पे। कौन सा प्लेन पे है, वर्टिकल। मतलब समझ आया कि इससे सटा हुआ क्या गया, नीचे गिरा, और इससे सटा हुआ क्या निकल गया बाहर। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे ये प्लेन बन गया, लाइट रे क्या किया, गिरा, तो ये प्लेन पे है। बात समझ आया? कौन सा प्लेन पे है, ये यहां से गिरा और इस प्लेन पे, ऐसे ऐसे, कौन सा प्लेन बताइए, ऐसे ऐसे, ये प्लेन है ऐसे, अरे ऐसे नहीं होला, लाइट रे ये कौन है क्या, आईना, और जो है तुम्हारा वो कैसे है, इस प्लेन पे। ना समझ आया? देखो समझेगा कैसे नहीं, तुम लोग से तेज आज तक कोई हुआ है बताओ। रुको जरा, हाँ
देखिए कौन प्लेन के बारे में बात हो रहा था, समझ में आया? कौन सा प्लेन बताइए? ये लाइट रे ऐसे करके गिरा, ये ऐसे क्या गया बाहर, ऐसे ऐसे। ये प्लेन दिख रही है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब लाइट रे यहां से क्या हुआ, सटा हुआ गिरा, और यहां सट के क्या निकल जाएगा बाहर। तो जो प्लेन के बात कर रहा बोले ये वाला प्लेन नहीं है, ये तो आपका कौन है, बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो मिरर हो गया। जो है वो आपका वो कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आप पूछेगा बता देंगे क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि वर्टिकल प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। ये थोड़ा डायग्राम समझ में आया? अभी हम देखना, अभी भी फंसेगा, अभी रुको ना, तुम्हें लग रहा है कि समझ गया, अभी रुको, अभी इतना जल्दी कैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा? अच्छा फिलहाल ये थोड़ा सा दो बात बेसिक बेसिक समझ में आए, थोड़ा सा नहीं समझ में आया? दो बेसिक छोटे छोटे समझा। पहले क्या समझा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू, ठीक। दूसरा क्या सीखा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर थ्री लाइज ऑन द क्या चीज, सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर सच में समझ गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए, कोई चिल्लाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन आराम से क्या कीजिए, बनाइए, कोई चिल्लाएगा नहीं। जिससे बन जाए हाथ खिलाए, ऑप्शन अभी नहीं बताना। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ क्या चाहिए, इंसिडेंस, और क्या चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे मतलब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द क्या चाहिए, प्लेन। अभी लाइट रे है, कैसे गिरा बता, नॉर्मल पे सीधा सीधी। अरे किस पे गिर रहा है बताइए? तो आपको पता करना है कि एंगल कितना होगा आपका, एंगल ऑफ क्या चाहिए, इंसिडेंस, और एंगल ऑफ क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। कितना लोग से बन याद रखा करें, बना दिए सच्ची? क्वेश्चन समझ आया कि अब लाइट भी कैसे गिरा बताइए, ऐसे ऐसे कैसे गिरा बताइए, तो ऐसे ऐसे कैसे गिरा बताइए, ऐसे। हाँ हाँ, तो बताइए ये में कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है। बी में कितने लोग हैं, कुछ ज्यादा ही लोग हैं। सी में कितने लोग हैं, तो चार लोग और हैं, लेकिन डी में कितने लोग हैं, चलिए बैटरी देना, बैटरी देना, बैटरी थोड़ा जल्दी देना। ठीक है ठीक, छोड़। तब तक आप लोग बनाइए, कमेंट कीजिए तब तक, है ना, कौन सा होगा ऑप्शन। तब तक हम बैटरी चेंज करें, देख लो, कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी कीजिए। कमेंट कर लिए होंगे, हम चेक करेंगे, बढ़िया। जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, यहां तक समझ में आया? सुनिए, एंगल आपका 0 डिग्री सही था। कौन सा सही था, 0 डिग्री। कितने लोग सही था? अरे ऑप्शन बी ना सही होगा, 90 डिग्री। स्पष्ट लिखा है यहाँ, क्या चाहिए, नॉर्मली। अरे क्या लिखा है, नॉर्मली। तो आपका कितना डिग्री था, 90 डिग्री। कितने लोग का सही था? अब जो है बच्चा कंसेप्ट को समझा नहीं है, इसीलिए देखिए जो बच्चा समझा था वो सही मारा था। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। कैसे करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। चलिए एक बात बताइए, लाइट जैसे जैसे यहाँ है, ठीक। अरे हाँ ना बोलो थोड़ा सा। लाइट से एक बात बताओ, जैसे जैसे लाइट इधर जाएगा, किधर, नॉर्मल की ओर, तो एंगल आई घटेगा कि बढ़ेगा? अरे घटेगा बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग बताइए, ये इधर जा रहा है धीरे धीरे, तो एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताइए। ये बात तो समझ आ रहा है ना? अच्छा बताओ, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया कलर लेते हैं। हाँ, जब इधर जा रहा है क्या घट रहा है, बढ़ रहा, बताइए। तो जैसे ये आई भी घटेगा तो आर भी घटेगा, और जाएंगे तो और जाएगा, और जब आ जाएगा क्या चाहिए, नॉर्मल, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बच्चे क्या समझ रहे पता है, एंगल ऐसे समझ रहे, ऐसे ये सरफेस हो गया, यहां से लाइट रे क्या किया, नॉर्मली गिरा, तो ये नॉर्मल सरफेस के साथ और नॉर्मल के इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री।
क्या सरफेस और नॉर्मल के साथ एंगल पूछा है? किसके किसके बीच में एंगल पूछा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ क्या पूछा है? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या चीज? नॉर्मल। अब बताओ, दोनों सेम ही लाइन पे है, दोनों कौन सा लाइन पे बताइए? आप लोग का फेवरेट चीज दिखा रहा हूं, ये है ना आप लोग का फेवरेट। बताइए ये क्या है? बताइए, ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है। अब लाइट रे गिर भी कहां रहा? बताओ, इसी पे। जब लाइट रे इधर से जाता और इधर से जाता तो ये एंगल आपका बना यहां से, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये एंगल क्या कहला रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से रिफ्लेक्ट किया तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा? तब जैसे जैसे ये लाइट रे इधर से धीरे धीरे से करके मुड़ रहा इधर, तो एंगल आई घट रहा बढ़ रहा है। अब घटते घटते जैसे आ जाएगा नॉर्मल पे, एंगल कितना होगा? 0। तो जैसे आई भी 0 होगा, तो आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या चीज, कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या है? एंगल आर। तो आई भी 0, आर भी 0। ओहो हो, पूरा समझा? कितना समझा? क्या होगा एंगल? अगर पूछेगा बता देंगे क्या? कितने लोग बता देंगे? बड़े से बता देंगे? हालांकि कुछ बच्चे सही मारे थे कि नहीं? चलिए, कौन है एंगल बताइए? अरे कौन है? ऑप्शन बताइए। ये जैसे जैसे आर इधर जाएगा वैसे वैसे आई क्या होगा? घटेगा। आर भी क्या होगा? घटेगा। और जैसे कहा गया नॉर्मल पे, तो लाइट ऐसे गिरेगा, ऐसे क्या चलेगा? रिफ्लेक्ट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो एंगल आई भी 0, आर भी 0। मजा आया? चलिए देखिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि कौन जगह पे देख रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट किए हम चाइना से हैं, एक कमेंट किया था हम कहां से बताइए? जापान से। और कमेंट देखे ना आप लोग क्या? हाँ, हम जानते हैं किधर है वो, बहुत चाइना से है वो। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं? फिर से बोलिए, क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर। देखिए, ये टॉपिक जो है आपको बहुत सिंपल समझ लेना है ना। क्या बताइए सारे लोग? मिरर समझ में आया? मैं हाँ, एना नहीं, आईना। एना बताइए क्या बोलते हैं हिंदी में? बताइए। दर्पण और आईना। एना नहीं, आईना। क्या बोलते हैं बताइए? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग बताइए, मिरर क्या है? बता सकते हैं क्या? क्या है मिरर? मिरर शीशा है। चलिए ठीक, स्पष्ट समझिए कि जब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको हम लोग आर पार देख सकते, पारदर्शी, क्या बोलते हैं उसको? को एक तरफ क्या कर देंगे? पेंट। एक तरफ क्या कर देंगे? पेंट। अरे हाँ बताइए, तो वही क्या बन जाएगा? बताइए, मिरर। इतना समझ में आया? क्या समझ आया बताइए? जब मिरर में को हम लोग कैसे बनाएंगे समझिए, कि जब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को एक साइड या क्या कर देंगे? पेंट, या तो क्या चीज? पॉलिश्ड, तब वो जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिरर। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? अब बात है कि मिरर कितने तरह से, फिर से बोलिए, मिरर कितने तरह से? 2 तरह से। अरे हाँ ना बताइए, मिरर कितने तरह से? कौन कौन? चिची, प्लेन मिरर। अरे कौन सा मिरर? और बताइए। तो प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। अरे कौन सा दर्पण? नाम सुने आप लोग? समतल। अच्छा, समतल दर्पण देखना चाहेंगे क्या आप लोग? अच्छा, समतल दर्पण रखे हैं आप लोग? नहीं रखे हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलीय। तो गोलीय दर्पण कितने तरह से? 2। कौन कौन? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। दूसरा बताइए, कॉन्वेक्स मिरर। अरे हाँ ना बताइए,
कौन सा मिरर बताइए तो? कॉनकेव। और कौन सा बताइए? कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव समझ में आता है क्या? अरे हाँ ना, बताइए बताइए। तो जब एक तरफ क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे, क्या करेंगे बताता हूं, पेंट। तो ये तुम्हारा क्या बता, कॉनकेव है कॉन्वेक्स? अरे कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ये कॉनकेव है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, है ना। और कॉनकेव को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। हम बता रहे हैं ये दोनों का हम लोग क्या खींचेंगे, रे डायग्राम। और बहुत सारे बच्चे 10th में पढ़ते हैं रे डायग्राम, तो उसको बहुत क्लियर नहीं होता। कुछ अच्छे बच्चे को क्लियर तो ही जाता है। हम यहाँ बताएंगे, आप नहीं भी पढ़े हैं या सीखे हैं, क्लियर नहीं है, आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना देंगे और सिखाएंगे। इसके बाद इससे जितने भी न्यूमेरिकल है आप बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? कॉन्फिडेंट के साथ। कैसे बनाएंगे बताइए सारे लोग? एक होता है कि बना लिया रट रट के, और एक क्या होता है बताइए? बनाए तो हम बोल सकते हैं कि हम जो आंसर लाए हैं वही परम सत्य है, वही क्या बताइए, सत्य है। तो कॉन्फिडेंट के साथ बनाना। कैसे बनाना बताइए? कॉन्फिडेंट के साथ। बताइए ये कौन सा मिरर बता सकता है कोई? क्या? अरे क्या बताइए? अच्छा, ये इनसाइड पॉलिश है कि आउटसाइड पॉलिश है? आउटसाइड क्या है? पॉलिश। और इनसाइड पॉलिश नहीं है, पॉलिश। और या तो इसी को क्या बोलते हैं बताइए? पेंटेड। अरे पॉलिश की जगह क्या बोल सकता है बताइए? अच्छा यहाँ देखिए तो, ये किधर पेंट है? देखिए तो, इधर देखिए तो, इनसाइड पेंट है कि आउटसाइड पेंट है? तो क्या इतना पहचान लेंगे क्या? इनसाइड पेंटेड। पेंटेड की जगह क्या लिख सकता है? पॉलिश्ड। अरे क्या लिख सकता है बताइए? पॉलिश्ड। क्या लिख सकता है बताइए तो? पॉलिश्ड। किसी को कोई दिक्कत? बताइए प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बताइए तो? प्लेन है। अरे बढ़िया से बोलिए, कौन सा मिरर? प्लेन। तो ये तुम्हारा कौन सा मिरर बता सकता है कोई? क्या? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बताइए? प्लेन। तो आज इसी का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताइए? इसी का। और इसका तो हम लोग पूरा डिटेल पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है? डिटेल। चलिए देखिए, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बताइए तो? प्लेन। फिर से बोलिए, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। फिर से बोलिए, कौन सा मिरर? अच्छा, प्लेन मिरर के हिंदी में क्या बोलता है? फिर से बोलो, समतल दर्पण। अच्छा बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है सर? अरे कौन सा मिरर बताइए? प्लेन मिरर। ठीक। कौन सा मिरर बताइए था? प्लेन मिरर। अच्छा बताइए, तो अब यहाँ हम लोग को समझना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी सीखने से पहले समझना पड़ेगा एक इमेज। अरे क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। फिर से बोलिए, क्या बताइए? इमेज और क्या चाहिए? जब दो रिफ्लेक्टेड रे, क्या बताइए था? रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा बताइए? तो कौन सा बनेगा? क्या बनेगा बताइए? इमेज। इंटरसेक्ट, देन क्या बनेगा बताइए? इमेज फॉर्म करेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा बताइए? इमेज क्या करेगा? फॉर्म। अब बताइए, जब आपका यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, तो क्या बता? टू इंसिडेंट रे। कौन सा रे बताइए था? इंसिडेंट रे। कौन सा रे बताइए? इंसिडेंट रे। क्या करेगा बताइए? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? देन क्या बनेगा बताइए? ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्या बनेगा बताइए? मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का हम लोग पोजीशन क्या कर सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज बताइए? फिर से बोलिए, किसका प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। किसका प्रॉपर्टीज? प्लेन मिरर का। सारे लोग बोलिए, किसका प्रॉपर्टीज बताइए? प्लेन मिरर का। एक भी प्रॉपर्टीज याद है क्या? प्लेन मिरर रियल इमेज बनाएगा कि वर्चुअल? अरे रियल बनाएगा वर्चुअल? वर्चुअल बनाता है। क्यों? दाएं बाएं करके वर्चुअल बनाता है। अच्छा, दर्पण के बाहर बनाता है कि दर्पण के पीछे? ना दर्पण का पीछे, ना दर्पण के क्या चाहिए? बाहर। तो दर्पण के अंदर। तो नोट्स भेजे से पढ़ का लग रहा हूँ को भेज देते नोट्स। आ आप लोग को बोले इतना फुर्सत है जो हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज अब क्या चाहिए बताइए? प्लेन मिरर। कौन सा प्रॉपर्टीज बताया था? प्लेन मिरर का। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या सुनिए? पहला इंपॉर्टेंट क्या बताइए? पहला क्या है? वर्चुअल इमेज बनाए। क्या बनाए बताया था? वर्चुअल इमेज। अच्छा वर्चुअल मतलब समझा है?
क्या चीज बताइए? अरे वर्चुअल मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या तो बताइए था? और इसी को बोला जाता है आभासी। क्या बोलते हैं बताइए? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? आभासी। दूसरी बात यह है कि ये आपका बिहाइंड द मिरर नहीं, इनसाइड द मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर। सारे लोग बोलिए, नॉट बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द क्या चीज? मिरर। दर्पण के पीछे नहीं, बट इनसाइड द मिरर। किधर बताइए था? इनसाइड द क्या चीज? मिरर। अब एक बात बताइए, ये इमेज कैसे बनाता है बताइए? इन्वर्टेड बनाता है या फिर आपका इरेक्ट? इरेक्ट मतलब सीधा। अरे सीधा इमेज बनाता है कि उल्टा बनाता है? सीधा बनाता है। उल्टा बनाता है? सीधा बनाता है। तो जब वहां आप लेफ्ट हैंड को ऐसे से करेंगे तो क्या करेगा बता? राइट हैंड को ऐसे से करेगा। कितने लोग देखे? वहां करेंगे हाय, तो राइट हैंड करेगा। आप लेफ्ट, राइट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड से करेगा हाय। अरे हाँ ना बताइए, देखेंगे नहीं देखे आप लोग? नहीं देखे तो दिखाएंगे। देखेंगे नहीं देखे बताइए? दिखाते हैं, दिखाते हैं। एक कौन सा मिरर है बताइए? अरे कौन सा मिरर बताइए? थोड़ा थोड़ा हाइट कीजिए, थोड़ा हाइट कीजिए। दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक 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 ठीक। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें, इन्हें मालूम है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। ठीक ठीक। ये कौन सा मिरर बताइए? अच्छा एक बात बताइए, खुद से देखिए चेहरा। जब आप लोग एक मिनट वीडियो आप लोग दिखा देते, ठीक है? कितने सारे अच्छे देखिए तो। एक मिनट बता रहा तू, ठीक है? देखो देखो, ठीक है? चिल्ला चिल्लाएगा, फिर हल्ला जग बाहर आएगा, बोले क्या हो रहा है कि नहीं? अच्छा चलिए ठीक ठीक ठीक, दिखा दिया। अरे इससे जूम थोड़ी होता, जूम करे तुमको। अभी तुम्हें सिखाएंगे, इसका जूम का पावर नहीं होता है कि नहीं? चलो ठीक। अब इसी का प्रॉपर्टीज कुछ देखने वाले। पहला प्रॉपर्टीज कि इमेज, एक मिनट, इमेज क्या बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है, किसके अंदर बन रहा है? ये कितना समझ गए आप लोग? अरे हाँ बताइए। अच्छा इमेज वर्चुअल बनेगा कि रियल? आप खड़े होकर राइट हैंड से ऐसे करेंगे तो लगेगा लेफ्ट हैंड हो रहा है। आने बोलिए, ये तुम्हारा क्या बताइए? तो यहाँ बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। अरे क्या बोलते बताइए? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड तो बनाता है, लेकिन कैसे? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब समझा? साइड वाइज उल्टा। कैसे बताइए था? साइड वाइज। साइड वाइज क्या चीज? इन्वर्टेड। आप अगर यहां खड़े रहेंगे मिरर के सामने तो आपका पांव थोड़ी माथा दिखाएगा, कि माथा पांव दिखाएगा? अगर माथा पांव दिखा रहा है, पांव क्या दिखा रहा है? माथा। ये क्या हो गया? इन्वर्टेड। वर्टिकली वो क्या हो गया? वर्टिकली। लेकिन अगर साइड वाइज हुआ तो उसी को वर्ड क्या यूज करते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। ना समझ में आया? आया कि नहीं आया? बाकी चीजें छोटा छोटा, बाकी चीजें क्या बताएंगे? छोटा छोटा क्या है? छोटा छोटा देखिए, देखिए क्या बताइए? पहला कि जो ऑब्जेक्ट का आपका हाइट होगा वो किसके हाइट के बराबर होगा? इमेज का। एज को क्या बोलते हैं? अरे एज को क्या बोलते हैं? और एच डेस को? इमेज को क्या बोलते हैं? हाइट। अच्छा कहीं कहीं लिख देगा एच ओ हो। एच ओ मतलब हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज। किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। एक और है आपका कि यू से और बी से, यू की इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और बी को फाइनल वेलोसिटी हाँ कहते हैं, लेकिन यहां नहीं। यहां यू को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से? प्लेन मिरर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है,
तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, यू। तो जहां से जितना दूर पे ये है उतना ही अंदर में कौन बनेगा, भी। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, इमेज। बात समझ आया कि नहीं आया, कितने लोग समझ आए, क्या समझा, ऐसा होता होगा, बताइए। यू इक्वल टू क्या बता, भी। इसको क्या बोलेंगे बताइए, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। और इसको क्या बोलेंगे बताइए। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बढ़िया से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। किसका रेडियस, किसका रेडियस, इसका जो फोकल लेंथ होगा क्या होगा, 0। फोकल लेंथ भी इसका क्या होगा बता, इन्फिनिटी। लेकिन पावर इसका क्या होगा, 0। बबल कैसे सर, देखिए रेडियस होता है किसका, जो सर्कुलर पार्ट का हो। अरे रेडियस उसी का मेजर करते हैं हम लोग। क्या ये सर्कल है क्या, तुम और लंबा करेंगे तो और लंबा हो जाएगी, और चौड़ा करेंगे चौड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या इसका रेडियस बन रहा है क्या, जैसे इसका रेडियस बन रहा है तो रेडियस किसका बनेगा, एस्फेरिकल का। अगर तुम इसको कट कर देगा इतना तो ये हुआ ना का। लेकिन बताइए प्लेन मिरर का कैसे बनाओगे, तुम ये नीचे जाएगा नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो और ऊपर। तो इसका रेडियस हमेशा क्या होता है बताइए, इन्फिनिटी पे जाता है। कहां पे जाता है, और आपको पता होना चाहिए एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाय क्या होता है, 2। तो आर के जगह कितना रखेंगे, इन्फिनिटी बाय 2। इन्फिनिटी बाय 2 क्या था, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी, रेडियस भी क्या होगा, इन्फिनिटी। अच्छा पावर का नाम सुने आप लोग, 1 बाय क्या होता है, एफ। एफ के वैल्यू कितना रख देंगे, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए पावर कितना हो गया इसका, 0 वाट हुआ नहीं हुआ, 0 वाट हो गया, यस सर। क्या होगा बताइए, 0 होगा। तो हाँ उधर से ठीक हो जाए, डायोप्टर होता है, क्या होता है, जो पावर होता है किसका, आपका लेंस का या मिरर का जो मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करता है, डायोप्टर में। ये इलेक्ट्रिक पावर या अदर पावर नहीं है जिसमें हम लोग किसको मेजर करेंगे, वाट को। थोड़ा सा समझ में आ गया, कितना बुझाया बताइए। तो आपका ये क्या होगा बताइए, इतना सारा इसमें टॉपिक हो गया। एक अगर छोटा सा दो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव ले लेते आप लोग बना दीजिएगा क्या, कितने लोग बना देंगे, कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कर लेते हैं कंक्लूड। देखिए तो ये थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बताइए, कंक्लूड। देखिए मिरर क्या है बताइए, ऊपर से पढ़िए एक बार, धीरे धीरे पढ़िए। मिरर मेड ऑफ क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच वन साइड आर क्या चाहिए, पॉलिश्ड और क्या चाहिए, पेंटेड। एक बात और लिखे, या मिरर इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ क्या चाहिए, लाइट। ठीक, मिरर क्या बताओ, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह से, कॉनकेव और क्या चाहिए, कन्वेक्स। ठीक, अच्छा प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा आपको समझ में आया, कैसे बनेगा बताइए। when two reflected ray intersect to क्या चाहिए, each other, then image क्या चाहिए, form. when two incident ray intersect to क्या चाहिए, each other, then object क्या चाहिए, form. अब बताइए यहां से ऑब्जेक्ट था, यहां से इंसिडेंट रे गया कि नहीं गया, यहां से क्या कर गया, रिफ्लेक्ट, इधर से क्या कर गया, रिफ्लेक्ट। अब चूंकि ये डॉटेड लाइन है, ये कौन सा लाइन है बताइए, ये कौन सा लाइन है बताइए, डॉटेड। जहां के कहां मिला जाकर बताइए, तो ये आपका रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल। अच्छा बताइए कि वो वर्चुअल बन रहा है तो मिरर के पीछे बन रहा है, अंदर बन रहा है, क्या बन रहा है, अंदर। देखिए यहाँ लिखे, जितना बात बताए सब लिख दिए। पहले ये क्या लिखे बताइए कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड इनसाइड मिरर नॉट बिहाइंड द क्या चाहिए, मिरर। फिर देखिए इट फॉर्म्स क्या चाहिए, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। है लेटरली मींस क्या था बताइए, साइडवाइज इन्वर्टेड। और आइए इधर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ और क्या चाहिए, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्या चाहिए, इमेज। मतलब एच ओ इक्वल टू क्या होगा, एच आई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू फ्रॉम क्या चाहिए, प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या चाहिए, इमेज फ्रॉम क्या चाहिए, प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ एंड क्या चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या चाहिए, इन्फिनिटी। और पावर इसका क्या हो जाएगा बताता हूं, 0 डायोप्टर। किसी को कोई दिक्कत अगर समझ में आ गया तो दो बहुत भारी भारी क्वेश्चन बनाइए तो देखिए बनेगा। चलिए चिल्ला के नहीं, बन गया क्या, चलिए पहला बना देखे तो क्या लिखा, फोकल लेंथ ऑफ क्या चाहिए, प्लेन मिरर इज। चलिए ये में कितने लोग हैं,
बी में, सी में, डी में। चलिए, पावर ऑफ प्लेन मिरर तेज हो गया लगता है आप लोग। अच्छा बताइए, पूरा पूरी कितना लोगों को समझ आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एक काम जरूर कीजिएगा कि किस जगह अपना क्या कीजिएगा, क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप हजारीबाग से देख रहे थे, हजारीबाग से, चतरा, या जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट या फेमस जगह, वहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।